Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic, that is reliability versus validity. And in this video, I will describe it by one clear difference. Okay. So nowadays I am talking about various topics under my UGC NET series where I am clarifying these topics in a very short time. Okay, so reliability versus validity means वैधता और विश्वसनीयता, हिंदी टर्म भूल गए थे, विश्वसनीयता और वैधता, है ना। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजरमेंट और इवेल्युएशन के सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले भी हैं। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि जो कंसिस्टेंट है तो वो एक्यूरेट भी होगा, और यही गलती एग्जाम में मार्क्स कटवाती है। आज एक सिंपल एनालॉजी से ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वाई दिस टॉपिक मैटर्स, पहले ये देखें कि टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का सबसे फाउंडेशनल कंसेप्ट है। नेट जीआरएफ में ऑलमोस्ट गारंटीड है पूछा जाएगा। जब भी कोई टेस्ट या टूल बनाते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर, इन्हें जज करने के लिए भी यही दो क्राइटेरिया यूज होते हैं। तो रिलायबिलिटी से शुरू करते हैं। रिलायबिलिटी का कोर आइडिया क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है टेस्ट के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं। मतलब अगर वही टेस्ट बार बार लिया जाए तो क्या सेम या सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। सिंपल वर्ड्स में रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। ये चेक करती है कि टेस्ट डिपेंडेबल है या नहीं, मतलब आप उस टेस्ट पर निर्भर कर सकते हैं कि नहीं, चाहे वो सही मेजर कर रहा है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। वो बार बार वही चीज मेजर कर रहा है कि नहीं, इससे मतलब है। जैसे अगर एक वेइंग स्केल वेट 3 बार मेजर करो और 3 बार 60 किलोग्राम बताए, तो इसका मतलब है रिलायबल है, क्योंकि रिजल्ट तो कंसिस्टेंट है, हमेशा 60 बता रहा है। पर जरूरी नहीं है कि वो वेइंग मशीन सही वेट बता रही है 60 kg का। ये आपको डिफरेंस इसका वैलिडिटी से करना है। अब वैलिडिटी का कोर आइडिया क्या है? वैलिडिटी का मतलब है टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा हो जो उसे करना था, वही कंस्ट्रक्ट, वही कंसेप्ट। क्या टेस्ट अपने पर्पस को सही तरीके से फुल कर रहा है, ये चेक वैलिडिटी का है। सिंपल वर्ड्स में वैलिडिटी इज इक्वल टू एक्यूरेसी है या करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट है। ये चेक करती है कि टेस्ट सही कंसेप्ट को, सही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर वही वेइंग स्केल हमेशा 60 kg बताए लेकिन आपका असली वेट तो 65 kg है या 55 kg है, तो स्केल रिलायबल तो है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमेशा 60 बता रहा है, लेकिन वैलिड नहीं है क्योंकि मेजरमेंट वो गलत दे रहा है। तो अगर सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा? रिलायबिलिटी बताती है कि रिजल्ट कंसिस्टेंट है या नहीं, वैलिडिटी बताती है कि रिजल्ट करेक्ट या एक्यूरेट है कि नहीं। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या? सेम रिजल्ट बार बार आता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन वैलिडिटी का मतलब क्या? ये सही चीज मेजर कर भी रहा है कि नहीं, एक्यूरेसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी होना वैलिडिटी की गारंटी नहीं देता, लेकिन वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी होना जरूरी है। मतलब टेस्ट वैलिड है तो रिलायबल भी होगा, लेकिन रिलायबल टेस्ट वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, या आप आगे देखेंगे। तो क्विक रिकैप अगर हम करना चाहें तो रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी, सेम रिजल्ट बार बार। वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी, सही कंस्ट्रक्ट मेजर करना। तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी की डिमांड करती है, लेकिन रिलायबिलिटी वैलिडिटी की गारंटी नहीं देती। तो वेइंग स्केल एग्जाम्पल अगर हम याद रखें तो कंसिस्टेंट होना रिलायबल है, लेकिन एक्यूरेट होना वैलिड है, और कंसिस्टेंट होना एक्यूरेट होने की गारंटी नहीं करता है। तो अगर ये डिफरेंस और उनका रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। और अगला, और इस सीरीज का इसके बाद नेक्स्ट सीरीज शुरू करूंगी, फिलहाल इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, होगा कंस्ट्रक्टिविज्म वर्सेस बिहेवियरिज्म। Okay, so subscribe my channel so that you cannot miss my next episode. Okay, so happy learning and thank you for watching.